Next problem. From the following, find out PV ratio, break-even point, net profit if the sale is rupees 2,50,000. D1, sale to get the net profit of rupees 70,000. Now additional information is also given. Sales 2 lakh, marginal cost 1,50,000, contribution 50,000, fixed cost 15,000 और नेट प्रॉफिट है 35,000. फर्स्ट वन हम कैलकुलेट करेंगे पीवी रेशो. इन दिस केस फॉर्मूला इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100. कंट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है 50,000 का और सेल्स भी दिया हुआ है 2 लाख का. नाउ वी विल पुट दिस फिगर इन द फॉर्मूला. Contribution divided by sales into 100, that is 50,000 divided by 2 lakh into 100. So your PV ratio is 25%. Next one is break even point. उसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PV रेशो. फिक्स कॉस्ट है हमारा 15,000 का. PV रेशो अभी हमने कैलकुलेट किया था वो है 25%. So 15,000 divided by 25 into 100. So the break even point is rupees 60,000. Now C part will be net profit if sale were rupees 2,50,000. हमें प्रॉफिट ढूंढना है अगर हमारा सेल्स हम 2,50,000 यानी 2,50,000 रखते हैं तो. नाउ द फॉर्मूला विल बी सेल्स इज इक्वल टू सेल्स इंटू PV रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. यहाँ पे हमारा सेल्स है 2,50,000 इंटू हमारा PV रेशो है 25%, दैट इज़ 25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट. प्रॉफिट तो हमें ढूंढना है. सो व्हेन वी विल सॉल्व दिस वी विल गेट द आंसर ऑफ 47,500. नाउ द डी पार्ट. सेल टू गेट द नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 70,000. अगर हम प्रॉफिट 70,000 रखते हैं तो सेल्स कितना होगा. तो फॉर्मूला विल बी सेल्स मल्टीप्लाइड बाय PV रेशो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. ऊपर का ही फॉर्मूला जो है हमने यहाँ पे रिपीट किया है. जस्ट यू हैव टू फिल इन द अमाउंट इन द फॉर्मूला. सेल्स हमारे पास नहीं है, सेल्स तो हमको फाइंड आउट करना है और PV रेशो है हमारा 25%. सो 25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट है हमारे पास और प्रॉफिट जो है वो डिज़ायर्ड प्रॉफिट रखने वाले हैं हम, दैट इज़ 70,000. और ये सॉल्व करने के बाद वी विल गेट द सेल्स एज 3,40,000. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 4 टाइम्स रिपीट हुआ है.